आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। ये सवाल इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। सवाल ये कि क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये लड़ाई इंडिया के लिए किसी अवसर से कम नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप का बयान बीते दिनों इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बना, ट्रंप के कई सारे डिसीजन जो है वो इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बने हैं, उसके बाद मस्क का पाला बदलना इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत को इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है। जिस तरह से ट्रंप लगातार दबाव डाल रहे थे एलन मस्क पर टेस्ला को लेकर कि भारत में इसका प्रोडक्शन ना करें, उसके बाद चीजें बदल सकती हैं। तो इससे भारत को आने वाले दिनों में आप कह सकती हैं, और दुनिया के कई देश भी इस लड़ाई को देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे जिस तरह से ट्रंप ने हाल ही में स्टेप्स उठाए थे उन सब के खिलाफ। तो आप देखिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे उनका पड़ोसी देश कनाडा हो, या फिर चाइना हो, या फिर दूसरे मुल्क हो, तो सब ट्रंप का व्यवहार जानते हो, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है। इसके बाद जिस तरह से एलन मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई छिड़ी है तो पूरी दुनिया देख रही है और अधिकतर लोग खुश हैं कि आपस में उलझ रहे हैं और आपस में जो उलझ रहे हैं उसका फायदा बाकी दुनिया को मिलेगा। तो आगे अगर ये दोनों की लड़ाई बढ़ती है तो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश जो मुश्किल में थे ट्रंप की नीतियों को लेकर, आने वाले दिनों में उनको इससे कुछ राहत मिल सकती है और उनका फायदा हो सकता है। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार गया, इस बात का ये कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल इस समय अमेरिका में नजर आ रहा है। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है आप। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सवाल, चूंकि मुद्दा देखिए हम लगातार जिक्र यही कर रहे हैं कि ट्रंप और मस्क की लड़ाई वैश्विक चौराहे पर आई, तो इस लड़ाई को आप वैश्विक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई तो आनी ही थी सामने, क्योंकि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, जो सुविधा की का विवाद। ट्रंप और एलन मस्क का व्यक्तित्व तो अलग है। एलन मस्क ट्रंप के इलेक्शन से पहले ही उनके लिए $300 मिलियन यानी 30 करोड़ डॉलर का ऐलान कर चुके थे कि वो देंगे। हालांकि 20 करोड़ दिया, 10 करोड़ उन्होंने रोक लिया है झगड़े के बाद। लेकिन ट्रंप और मस्क के एक साथ आने में जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपने देखा कि वहां पर कुछ खास नहीं हुआ। धीरे धीरे उनमें दरार बढ़ने लगी और अब यहाँ तक बढ़ गई है कि आज ताजी खबर ये है कि जब मस्क ने कहा कि हम अपने उसको ड्रैगन स्पेस प्रोग्राम को, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का, उसको हम बंद कर देंगे, तो ट्रंप के स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैरन ने कहा कि ट्रंप एकदम इलीगल एलियन है और इनको निकाल बाहर करना चाहिए। और अभी उसके बाद तुरंत देखिए, अभी शाम की खबर ये है कि एलन मस्क ने कहा कि एक्सट्रीम फाइल्स का में क्या क्या लिखा है इसको खुलासा करना चाहिए, क्योंकि इससे पता लगेगा कि जिसको चुना है अमेरिकी जनता ने वो कितना शरीफ है, कितना खराब है। बहरहाल वो सब बात नहीं है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इससे कई देशों को ये फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक चीज कि ट्रंप की इमेज खराब हो रही है। एलन मस्क की इमेज अच्छी है, खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पॉलिटिशियन है नहीं। बिल्कुल, ट्रंप की इमेज खराब हो रही है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति से बात की, चीनी राष्ट्रपति ने भी साफ साफ कह दिया कि नहीं, जब तक आप टैरिफ नहीं हटाते तब तक कोई खास बात मतलब नहीं बात करनी। पुतिन ने भी कह दिया, जब ट्रंप ने कहा कि रूस और ये यूक्रेन 2 बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं, तो पुतिन ने कहा मैं इस तरह की बेवकूफी वाली बातें नहीं सुनना चाहता। भारत के लिए भी देखिए आपदा में एक अवसर हो सकता है। अभी अभी ये खबर आई है कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोग्राम है उसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और उसको लाइसेंस मिल जाएगा। अब रही बात टेस्ला के आने की, तो टेस्ला के आने की तो बात तय हो चुकी है कि टेस्ला भारत में आएगी, लेकिन टेस्ला भारत में असेंबल नहीं करेगी, मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, बनी बनाई गाड़ियां। शोरूम सेटअप की बात हुई है जी, शोरूम सेटअप की बात है। तो मतलब अभी भी मस्क को भारत में कोई ज्यादा बहुत लीजे नहीं है, और इसलिए ये हो सकता है कि मस्क आगे अपने और कुछ प्रोग्राम्स के लिए टेस्ला या उसके साथ ही दूसरा जो और कुछ कोई प्रोग्राम। लेकिन जेके त्रिपाठी सर,
सर, जिस तरीके से अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फायदे इससे एलन मस्क को मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये सब्सिडी वाला मैटर भी हट रहा है, उस वजह से भी नाराज बताए जा रहे हैं। पर सवाल तो ये भी है ना कि अगर OBBB अगर ये बिल लाया जाता है, जिसको बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम दिया गया है, इसमें जो पॉइंटर्स गिनाए गए हैं, इसमें बड़े बिजनेसमैन को जरूर झटका लगेगा, लेकिन आम जनता के लिए तो एक बड़ा कदम है ये मूव। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये अपने मैनिफेस्टो में बहुत पहले जिक्र किया था। क्या एलन मस्क को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज वो इन पॉइंटर्स से नाराज होकर के और इस तरीके से फुल फ्रंट वॉर की शुरुआत वो कर रहे हैं, जुबानी जंग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेकर के। तो सर ये उस समय उन्होंने सपोर्ट क्यों किया था डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, उन्होंने तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया था कि वो चाहते थे कुछ पॉलिटिकल और कुछ बिजनेस कमर्शियल माइलेज ले, और जो उन्होंने लिया भी शुरू में। लेकिन अब वो पलट के ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने 4 साल पहले जो ऐसे डील के बारे में कहा था कि घाटा जो है बढ़ जाएगा और स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, और अब ट्रंप उसी लाइन पे आ रहे हैं जिसका उन्होंने विरोध किया था। और इसीलिए मस्क देखे कह रहे हैं कि मस्क तो कह रहे हैं कि ये दिन से जो है $1,97,000 प्रति सेकेंड का घाटा होगा यूएस को इससे। तो अब वो ट्रंप को उन्हीं के शब्दों में जवाब दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज ये लड़ाई जो है ये लोग उस बात पे आ चुकी है कि अब ये खुल के एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करेंगे, और इससे एलन मस्क को फायदा हो न हो, ट्रंप को घाटा जरूर होगा, क्योंकि ट्रंप की वैश्विक छवि खराब होगी, और खराब तो पहले से ही थी। टैक्स स्कैंडल में पहले भी वो फंसे थे, जब पिछली बार ये हुआ था कि उनके वकील ने उनको सेक्स वर्कर को पैसा दे करके मामला दफा कर दिया था। अब फिर से जब स्टील की फाइल खुलेगी तो उसमें भी ट्रंप का नाम है, और कहां तक है, कितने आरोप है, कितने लोगों के साथ उन्होंने इसमें संबंध बनाए, ये सब जो जाहिर होगा तो ट्रंप की छवि पे धक्का लगेगा, और ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट का भी त्रिपाठी साहब, बिल भी जो आप त्रिपाठी साहब एक सवाल, 70% त्रिपाठी साहब एक सवाल, और मैं अभी देख रहा था कि मस्क ने एक ट्वीट किया कि आपके तो 3.5 साल बचे हैं, मेरे तो अभी 40 साल हैं। तो इस बयान के मायने क्या माने जाए, जिस तरह से दोनों के बीच बयानबाजी हो रही है, और मस्क ने कहा है कि आपके ट्रंप के लिए कि आपके कार्यकाल के तो 3.5 साल है, मेरे पास तो अभी 40 साल का वक्त है, यानी ये लड़ाई काफी दूर जाने वाली है। काफी दूर तक ये लड़ाई जाएगी, और मस्क के लिए भी डू और डाई की बात, क्योंकि अगर मस्क इसमें पीछे हट जाते हैं तो एलन ट्रंप और उनकी सरकार मस्क के प्रोजेक्ट्स को अभी कहा ही है, जैसे इनके स्टीव बैनन ने कहा ही इनके स्ट्रेटेजिस्ट ने ट्रंप पे कि इनके स्पेस आपके प्रोग्राम पे सबसे रोक लगा दी जाए, सबको गवर्नमेंट हस्तगत कर ले, और इनको इलीगल एलियन के तौर पे इनको भगाया जाए। उस पर ट्रंप ने कुछ कहा नहीं है, ट्रंप ने उसका विरोध नहीं किया है। और इसका रीजन क्या है सर? आप इसके पीछे रीजन क्या देखते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन एप्स्टीन फाइल्स है? वो भी हो सकती है, लेकिन अब ट्रंप क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रंप के बारे में सब लोग जान गए हैं कि ट्रंप एक बहुत बड़बोले, बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी उनकी ये रही है कि बड़े हाई पॉइंट से शुरू करते हैं, बिजनेसमैन की तरह हर चीज को डील मानते हैं, तो एक बिजनेसमैन की तरह हाई पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ के मामले में किया, पहले कर दिया, फिर बोला 90 दिन का हम ग्रेस देते हैं, उसके बाद देखेंगे, फिर और कम किया। तो ये सब चीजें ट्रंप जो है अभी भी सुधरे नहीं है, पिछले ट्रंप की तुलना में ज्यादा सनकी हो गए। तो और अब देखिए, अभी ये बिल भी जो है, ये बिल भी मुझे नहीं लगता कि पास हो पाएगा, क्योंकि सीनेट में जहां ट्रंप की वो 70% थी, अब ट्रंप की पॉपुलैरिटी सीनेट में 50% पे आ गई, यानी 50 सीनेट के 50 उसके जीओपी के और 50 बिल्कुल सर, इसी को लेकर के सर एक अगला सवाल भी है मेरा, क्योंकि आपने ये जिक्र किया
कि इस प्रस्ताव का अगर महाभियोग लाया भी जाता है या फिर इस बिल को जब पेश किया जाएगा तो इस बिल को भी पूरी तरीके से मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सवाल यह भी सामने आ रहा है कि कई ऐसे लोग भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है जो कि एलन मस्क को खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बीच में वो इन दोनों की लड़ाई के बीच में सामने नहीं नजर आ रहे। तो क्या अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए वो कहीं ना कहीं इस बिल को गिराने का काम कर सकते हैं? देखिए, बिल को गिराने की पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि बिल तो अब ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है सीनेट में 50-50 पे आ गई। हालांकि सीनेट में ट्रंप के जीओपी के 50 से ज्यादा लोग, लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रंप की पार्टी के भी कुछ लोग ट्रंप की इस नीति या इस बिल के खिलाफ। तो ये जो है ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है ट्रंप के लिए कि अगर ये बिल गिर जाता है। त्रिपाठी साहब, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त अमेरिकी राजनीति में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सीक्रेट फाइल की, और ये सीक्रेट फाइल से खुलासे होते हैं ट्रंप के खिलाफ, तो ट्रंप को नुकसान कहां तक हो सकता है? क्या नौबत यहां तक आ सकती है कि उनको राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ सकता है अगर चीजें आगे बढ़ती हैं? उस चीज को समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए डेमोक्रेट्स हैं चुपचाप देख रहे हैं दोनों के बीच जिस तरह से ट्विटर वॉर चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, इसी तरह से जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी अभी खास इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों तरफ खामोशी है और बयानबाजी चल रही है और सीक्रेट फाइल की सबसे ज्यादा चर्चा है। तो इसके मायने क्या निकाले जाए, कितना इसका असर आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं अमेरिकी राजनीति में? त्रिपाठी साहब, देखिए, इससे ट्रंप को तुरंत तो ट्रंप के ऊपर महाभियोग लगाने या ट्रंप को पद छोड़ना नहीं हो पाएगा तुरंत, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े विचित्र बात है कि कोई भी सजा याफ्ता आदमी भी सजा के दौरान भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता। तो अगर इनको सजा होती, सजा किस चीज की होगी? अगर एस्टीन फाइल्स में यह है कि इन्होंने कुछ लोगों के साथ संबंध बनाए, तो संबंध बनाए वो उनकी प्राइवेट लाइफ, वो उनके पॉलिटिकल कैरियर पे किस तरह से प्रभाव करती है, उनके प्रेसिडेंट के तौर पे कैसे अमेरिकी पॉलिसी पे प्रभाव डालती है, ये क्लियर नहीं। इसलिए तुरंत तो एक चीज नहीं होगी, लेकिन ये कि ट्रंप की इमेज पे इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा बट्टा लग जाएगा कि सिर्फ यही नहीं, कई महिलाएं और कई लोग आकर के ट्रंप के खिलाफ अब सबूत पेश करना शुरू करेंगे या एंटी ट्रंप कंटेंट शुरू हो जाएगा। तो अब पिछली बार तो ट्रंप किसी तरह से बच गए, लेकिन इस बार अगर ये शुरू होता है तो भी 3.5 साल, जैसा कि एलन मस्क ने कहा है, 3.5 साल का लंबा समय ट्रंप के लिए काटना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से तब जब जिस लहर पे वो आए थे कि अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका में मंदी आ रही है, अब अमेरिका में परेशानियां आ रही हैं, कोई भी अभी जॉब पे बढ़ने के आसार नहीं है। एप्पल ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया है। त्रिपाठी सर, एक विषय में आपसे समझना चाहूंगी, डोगे से जैसे हटे मस्क, उसके बाद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ, ऐसा लगता है आपको ट्रंप को? क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रशासनिक कार्यभार अपना वापस लिया, उससे वो हट गए सरकारी कार्यभार से, उसके बाद ट्रंप ने सीधे तौर पर टैरिफ्स में चेंजेस किए थे और कई देशों के लिए चेंज किया था। क्या इसके पीछे ये भी रीजन है कि मस्क की जो शैली है, शायद ट्रंप धीरे धीरे करके अब उसको डिकोड कर पा रहे हैं और उनको लग रहा हो कि ये गलती तो मैंने कर दी है, मैंने दुश्मन बना करके मस्क को गलती तो कर दी है, लेकिन फिर भी ईगो क्लैश है, वो गलती स्वीकार नहीं करना चाह रहे क्योंकि टैरिफ में चेंजेस आए थे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एलन मस्क का हटना कोई एकाएक नहीं हुआ। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी लॉ के हिसाब से प्रेसिडेंट किसी को भी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना सकता है 130 दिन के लिए। 20 जनवरी से 130 दिन लिखिए तो 30 मई को खत्म होता है। तो इन एनी केस ट्रंप का उनका एलन मस्क का कार्यकाल 30 मई को खत्म होने ही वाला। हाँ, वो एक दिन पहले हट गए और उसके बाद उन्होंने 3 दिन से लगातार, देखिए, हर आधे घंटे पर ट्रंप और इनके बीच में, मस्क के बीच में ट्विटर वार चल रही, हर आधे घंटे पे 30 जून से लगातार बिना रुके। तो अब यह है कि
मस्क के ऊपर तो ये कोई, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। ट्रंप के ऊपर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एक चीज ये है भी कि मस्क कितने भी बुरे, कितने भी मस्क भी उदंड है, या मस्क जैसे अपने बच्चियों को लेकर व्हाइट हाउस में गया, जिस तरह से उनका तेवर वाला चेहरा दिखाया जाता है, ऐसे भी नहीं। लेकिन ये सच है, कड़वा सच है कि मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है, और मस्क के हटने पर या मस्क के खिलाफ कोई एक्शन होने पर वहां जितने बिलियनर्स हैं उनमें तहलका मच जाएगा, और वो या तो एकजुट हो जाएंगे और या जेके तो सर, लेकिन जिस मिस्ट्री फाइल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और जिस जेफरी एप्स्टाइन का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर ये खुलासा कर दिया जाए वाकई में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पहले इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में कर चुके हैं कि 14-15 सालों से मेरा उनके साथ पुराना नाता रहा है, अच्छे संबंध रहे, अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज जेफरी साहब आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है आज भी, लेकिन उस शख्स का नाम जरूर लिया जा रहा है कंट्रोवर्सी के तहत में। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि उस फाइल में तो और भी कई दिग्गजों के नाम शामिल बताए जाते, तो सीधे सीधे टक्कर क्या एलन मस्क बाकी बिजनेसमैन या बाकी अधिकारियों के साथ भी नहीं ले रहे अगर वो इस फाइल का खुलासा कर दे? हाँ देखिए, अगर इसका खुलासा होता है तो निश्चित है खाली ट्रंप नहीं फंसेंगे, और खाली ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर कुछ तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस फाइल। लेकिन ट्रंप के अन्य सहयोगी या दूसरे लोग भी डेमोक्रेटिक लीडर्स होंगे या बड़े सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, सिक्योरिटी सर्विस वाले होंगे, उनका नाम अगर ये आएगा तो एक तरह से तहलका वहां की पॉलिटिकल सर्किल में मचना तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, जेके त्रिपाठी सर, और साथ में हमारे संपादक भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, सभी का बहुत शुक्रिया। चर्चा का अंत यहां पर है कि आपदा तो है, लेकिन भारत के लिए ये आपदा अवसर भी बन सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि आपदा में अवसर तलाश लेने चाहिए, क्योंकि विकल्पहीनता ही सबसे बड़ा विकल्प होती है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में मुझे और मेरी सहयोगी सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।